राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भाई। एक प्रश्न है मेरा हाँ जी। कि पैदल चलते हुए बहुत से जीव मर जाते हैं, गाड़ी चलाते हुए बहुत से जीव मर जाते हैं, तो क्या इसका पाप लगेगा? ठीक है, पाप लगेगा, फिर इससे बचने का वो भी पूछना है, इससे कैसे बचा जाए। हाँ। चलो ठीक है। आप सवाल, ये एक भगत ने सवाल किया है, ये सवाल तो बहुत अच्छा है, और जिसके अंदर दया दीनता आती वही इस टाइप के सवाल पूछता है। आम आदमी तो इन सवालों से आजकल घोर कलयुग में आजकल के जो जीव सिर्फ भोग ही चाहते हैं, इंद्रियों के सुख के लिए दौड़ते रहते हैं दिन रात, वो तो इस दूसरे के दुख को कैसे जान सकते हैं। तो ये तो या तो भगवान की कृपा से उसके संस्कार अच्छे हो या कहीं उसने सत्संग वगैरह किया हो, तभी ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। भाई ये जीव बेचारे ये है, ये तेरे द्वारा मरते हैं, क्या ठीक है गलत है। नहीं तो आदमी क्या 80% आदमी सोचते ही नहीं आज कल युग के अंदर, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उनको तो अपने माँ बाप तक की परवाह नहीं। तो ये बेचारे नीचे जो सारे जीव आत्माएँ हैं, छोटे मोटे कीट पतंग कीड़ी मकोड़े, इनके बारे में कैसे सोच सकते हैं वो। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और ये हर एक के साथ होता है। तो चलना भी पड़ेगा आपको, और जैसे जैसे कलयुग आता है इसके अंदर ऐसे साधन बन जाते हैं। आज से 500 साल पहले भी कलयुग था, उस टाइम भी ये साधन नहीं थे ज़्यादा, जगह जगह गाड़ी, जगह जगह मोटरसाइकिल, जगह जगह इस टाइप की चीज़ें जो कर दी। तो जितना भी हम अपनी सुख सुविधा ली, इसलिए दूसरे प्राणियों को कष्ट बहुत मिलने लग गया। जगह जगह बिजली के खंभे डाल दिए, जगह जगह रोड बना दिए, जीव को क्रॉस करना मुश्किल है रोड से। खंभों पे तार लगा दिए, बैठे तो मर जाए बेचारा। और रात को तो आजकल ऐसा तांडव होता है शादी, अब तो ब्याह शादी पहले 1-2 महीना होती थी, अब तो आधा साल शादी चलती, उसमें ऐसे डीजे बजाते हैं बेचारे पशु पक्षी सब कितने दुखी हो जाते हैं। कोई महसूस नहीं करता, क्यों धर्म है नहीं, घोर कलयुग है। महसूस तो तब करे जब अपनी आत्मा को उस पक्षी में रख दे। अगर मैं बैठा और मेरे साथ ऐसा हो जाए तो कितना भयभीत हो जाएगा। वो तो अपने को मनुष्य मानता है और दूसरों को तो कुछ मानता ही नहीं। तो अब ये सवाल आया आपका, जी क्या पाप लगेगा। तो चलना ही पड़ेगा, और कलयुग में साधन बन जाते हैं, उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों आदमी के में उतनी पावर नहीं रहती, इसलिए मशीनरी बना देते हैं कलयुग के अंदर। जैसे जैसे आदमी की पावर वीक होती है, उसकी बुद्धि इंद्रियां वीक होती हैं, ऐसे ऐसे फिर सामान बनाए जाते हैं, और वो सामान तो फिर दिन रात चलते ही हैं। तो ऐसे एक तो आपको ये सोचना चाहिए, खासकर पैदल चलो उस टाइम पर तो आपको देख के ही चलना चाहिए। अभी जितना भी है जीव जंतु तो अनंत हैं। आप एक छोटे से खेत में आप देखो, उसमें करोड़ों जीव आपको नजर आ जाते हैं, और 2-4 करोड़ जो नीचे छोटे जीव जंतु वो नजर नहीं आते, इतने जीव हैं। तो उस टाइम हमने देख के चलना चाहिए, हृदय में दया होनी चाहिए, मुंह उठा के नहीं चलना चाहिए, इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जो आँख की इंद्री है उसको बिल्कुल ये समझ के कोई मेरे से अपराध ना हो जाए, किसी जीव को कष्ट ना हो जाए, एक बात। दूसरा, अब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में कैसे ध्यान रखें। फिर गाड़ी में भी अगर आपको ऐसे दिख जाए कोई, तो एक तो धीरे चलाएं, उसमें भी देख के चलाएं, और ये पता लगे कि इधर जीव जंतु ज़्यादा घूम रहे हैं, साइड को रास्ता हो तो उसको थोड़ा सा साइड से कर ले, और भगवान से प्रायश्चित करे, प्रभु मैं कैसे निकलूँ, अब हवा में तो मैं चल नहीं सकता, और लेकिन मेरे को दुख भी हो रहा है। तो मतलब बचने की कोशिश करे, अच्छी तरह देखे समझे, जल्दीबाजी ना करे, तब चले, तब कोई मूवमेंट करे। दूसरा,
दूसरा ये है कि आपसे फिर भी अपराध हो जाए, जीव मर जाते हैं, तो फिर प्रायश्चित करे, खासकर सुबह से उसी टाइम भी प्रायश्चित करे और सोते वक्त भी प्रायश्चित करे। और प्रभु आज जो इंद्रियों से मैंने वर्क किया, आपका ही काम था। क्यों? शरीर के धर्म के लिए कुछ कार्य तो इंसान को करना ही पड़ता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो प्रभु मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, आप इस समझदारियों में हो, और जो मेरे से अपराध हुआ है मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। ध्यान रखते हुए मैं प्रायश्चित भी करता हूँ कि मेरे से गलत होता है। 2 बात। तीसरी बात, जो आपसे ये अपराध होते हैं बगैर जाने में, ये पाप होते हैं, तो उनके लिए आप जैसे छोटे कीड़ी मकोड़े हैं, तो उनको भगवत स्वरूप समझ करके, आपके पास कोई सामान है चींटियों को खाने का, पीने का और कुछ, तो वो उनको भगवान समझ के उनकी सेवा करें। उसमें पक्षी भी आ गए और 84 लाख के जीव जंतु आ गए। मतलब अपनी तरफ से धर्म कर्म करता रहे, जो आपके पास सामान है उसका कुछ हिस्सा दूसरे जीवों को देता रहे भगवान समझ के। तो ये 2-3 कारण हो सकते हैं, और तो चलना फिरना तो पड़ेगा आपको। बाकी जहाँ आप जैसे नहाते हो, जैसे कई बार आदमी बाहर जाता है सोच आदि के लिए, पेशाब वगैरह कर देता है, तो उधर भी देखे बैठे, तो इधर खड़ा है, बैठा है, बैठ के पेशाब वगैरह कर रहा है, तो कोई जीव जंतु तो नहीं है, देख करके उधर है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ। कई बार ऐसा होता है, उसमें भी अपराध हो जाता है। पहले देख लो, क्यों अपने पास विवेक दिया है ना। कोई गधे तो हम है नहीं, और गधे की योनि में जाएंगे वो तो तब पता लगेगा। अभी विवेक से इस्तेमाल करे। ज्ञानी आदमी इंद्रियों का प्रयोग करता है, धर्मात्मा आदमी, सत्संगी आदमी, लेकिन वो ये करता है क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इन पैरों से हाथों से क्या काम करना चाहिए, मनमुख आचरण नहीं करता। वो जीवों को देख करके दया भाव से ही आचरण करता है। तो जहाँ तक हो इनसे बचना चाहिए, उसके बाद प्रायश्चित करना चाहिए, उसके बाद इनकी सेवा के लिए अपनी जो भी कमाई करते हो उसका 10वां अंश तो बता ही रखा है शास्त्र में। उसको अच्छी तरह जीवों को भगवान समझ करके उसको दान वगैरह, उनकी सेवा वगैरह करना चाहिए। कीट पतंग में भी तत्व को देख के सेवा करनी है। कीट पतंग को देख के नहीं, कुत्ता देख के नहीं, बिल्ली देख के नहीं, पक्षी देख के नहीं, शरीर को नहीं देखना, तत्व को देखना। वही आत्मा परमात्मा मेरे पास विराजमान है, वही इनके अंदर है। कर्म से शरीर बदला है, इस भाव से सेवा करोगे तो कोई प्रायश्चित भी हो जाएगा, और सावधान रह के कर्म करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।